योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है वैक्यूम पंप में गैस ब्लास्ट स्विच क्या होता है तथा यह कैसे व किस काम आता है तथा कैसे कार्य करता है, और हमें वैक्यूम पंप खरीदते समय गैस ब्लास्ट ऑप्शन वाला वैक्यूम पंप ही क्यों खरीदना चाहिए। इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। दोस्तों, मैं आपको हर वीडियो में हमेशा सही वैक्यूम पंप इस्तेमाल करने पर बार बार कहता हूं, क्योंकि यह आप भी जानते हैं कि रेफ्रिजरेशन और वैक्यूम पंप एक दूसरे के पूरक हैं। यानी वैक्यूम के बिना आप रेफ्रिजरेशन की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जब हम निरंतर वैक्यूम पंप का प्रयोग करते रहते हैं तो वाजिब है कि उसकी एफिशिएंसी पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिस कारण यह अपना कार्य पूरी क्षमता से नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, उपकरण से नमी पूरी मात्रा में बाहर नहीं निकल पाएगी, जिससे हमारे उपकरण की एफिशिएंसी प्रभावित होगी तथा उपकरण भी बार बार चोक होगा। दोस्तों, आप बार बार मेरे को पूछते हैं कि उपकरण बार बार चोक हो रहा है तो क्या करें। दोस्तों, तो आज मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको इस समस्या का निदान आज इस वीडियो के माध्यम से अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि उपकरण बार बार चोक होगा, वैक्यूम पंप की लाइफ भी कम होती चली जाएगी, क्योंकि वैक्यूम पंप का काम उपकरण में स्थित नमी को बाहर निकालना है, और जो नमी उपकरण में रहने से उसे नुकसान पहुंचाती है, क्या वो नमी हमारे वैक्यूम पंप में रहने से उसे प्रभावित नहीं करेगी? बिल्कुल, हाँ दोस्तों, बिल्कुल वो नमी हमारे वैक्यूम पंप को प्रभावित करेगी तथा हमारे वैक्यूम पंप की लाइफ को आधा कर देगी। वो वैक्यूम पंप अपनी पूरी क्षमता से भी कार्य नहीं कर पाएगा, जिस कारण उपकरण से नमी की पूरी मात्रा भी बाहर नहीं निकलेगी, और उस वजह से हमारे उपकरण पर किए गए सभी कार्य विफल साबित होंगे, जिसका फल हमारे पैसे व समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, इन नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए हमें अपने वैक्यूम पंप को विशेष ख्याल रखना होता है, जिसके अंतर्गत हम कुछ अच्छी आदतों को अपनाकर हमारे वैक्यूम पंप की लाइफ व गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, जिसका जिक्र मैं लगभग हर वीडियो में करता हूं। दोस्तों, इसी कड़ी में वैक्यूम पंप निर्माता भी वैक्यूम पंप में कुछ अच्छे व बेहतर ऑप्शन के साथ वैक्यूम पंप का निर्माण करते हैं। इन ऑप्शन में गैस ब्लास्ट स्विच भी एक बेहतर ऑप्शन होता है, जो हमारे वैक्यूम पंप के अच्छे प्रभावों को बढ़ा देता है, जिस कारण हमारे वैक्यूम पंप की प्रक्रिया भी काफ़ी अच्छी होती है तथा हमारे वैक्यूम पंप को भी नमी से होने वाले नुकसान से बचा लेता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि यह स्विच किस प्रकार कार्य करता है तथा यह प्रक्रिया कैसे होती है, वह हमें इसे कितनी देर तक करते रहना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले गैस ब्लास्ट क्या है? दोस्तों, एक वैक्यूम पंप किसी भी उपकरण से वेपर को शक करने के लिए डिज़ाइन किया, यानी कि उस वेपर को खींचने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह हमें पता होना चाहिए। यह किसी भी फ्रिज या एसी या अन्य उपकरण से नमी को वाष्प रूप में बाहर खींचता है, और इस प्रक्रिया को तेज़ी से करने के लिए गैस ब्लास्ट एक सहायक के रूप में वैक्यूम पंप को मदद करती है, जो हम बाहरी हवा को गैस ब्लास्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मैं आपको आगे वीडियो में वो अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको बिल्कुल सिंपल यानी कि आम भाषा में वो आप समझ पाएँ। जैसा आप अभी चित्र में देख रहे हैं दोस्तों, मैं अभी जो ये गैस ब्लास्ट स्विच आपको दिखा रहा हूँ, इसको मैं खोलता हूँ तो वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और जैसे ही मैं इसे बंद करता हूँ तो वो अपने एक नॉर्मल मोड पर हमारा वैक्यूम पंप हो जाता है। मैं आपको यह आगे इसको क्लिप को दोबारा से अच्छी तरह दिखाऊंगा और आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप इस मेथड को, इस प्रक्रिया को पूरी तरह से समझ जाएं और इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या यह हमें फ़ायदा करते हैं, ये सभी बातें आप आगे वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया को बारीक से समझने के लिए मैं आपको कुछ एनिमेशन दिखा रहा हूं। अभी आप जो सामने देख रहे हैं दोस्तों, यह एक डबल स्टेज वैक्यूम पंप का एनिमेशन है। यानी कि हमारा इंटरनल वैक्यूम पंप कैसा होता है डबल स्टेज वाला, वो कैसे कार्य करता है, इसको आप इस चित्र के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर को अपने एक इनलेट से ये सक कर रहा है,
और इसका एक चैम्बर सक कर रहा है वो दूसरे चैम्बर में चला जाता है, मॉइस्चर या नमी या जो भी पार्टिकल हैं, और दूसरे जो हमारा आउटलेट चैम्बर है उससे ये बाहर निकल जाता है। आपको देखना होगा ऊपर की तरफ एक जो पत्ती है वो बार बार ऊपर उठ रही है। इसका एक विशेष रोल है, वो आपको आगे मैं दूसरी क्लिप में बताऊंगा, आपको यह ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था कि जो हमारा वैक्यूम पंप है वो वेपर को सक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसे ये हमारे उपकरण से वाष्प रूप में जो नमी है उसको ये अपनी तरफ खींचता है, और आप दूसरे चैम्बर पर ध्यान कीजिए, वहाँ से उच्च तापमान से वो वेपर आते हैं हमारे वैक्यूम पंप में, लेकिन हमारे वैक्यूम पंप में तापमान थोड़ा कम होता है जिससे वो वेपर वहाँ पर कंडेंसिंग हो जाते हैं, यानी कि वो पानी की बूंदों में परिवर्तन होने लगते हैं और हमारे ऑयल में मिक्स हो जाते हैं। उसी प्रक्रिया को रोकने के लिए हम एक साइड से हमारी बाहरी हवा को वैक्यूम पंप में छोड़ते हैं, जिससे कि प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है और वो जो वेपर्स हैं जो अभी कंडेंसिंग होने वाले हैं वो बाहर निकल जाते हैं। आप इस चित्र के द्वारा भी वो चीज़ दोबारा से समझ सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, यह एक डबल स्टेज वैक्यूम पंप था और बिल्कुल इसमें जो वेपर्स हैं वो आराम से जा रहे थे, लेकिन इस दूसरे चित्र में आप देखिए हमारे वेपर्स पानी के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। ये विदाउट गैस ब्लास्ट कंडीशन वाला है, और देखिए पानी की जो बूंदें हैं वो हमारे तेल में मिक्स होने लग गई हैं। अब इस प्रक्रिया को रोकने के लिए गैस ब्लास्ट स्विच की सहायता ली जाती है, जिससे बाहरी हवा को उस लास्ट वाले चैम्बर में प्रवेश करवाया जाता है, और जिससे एक फास्ट दबाव बनता है, और जो वेपर कंडेंसर होने वाले थे उनको वो कंडेंसिंग होने से पहले ही वैक्यूम पंप से बाहर निकाल दिया जाता है। यह एक प्रक्रिया होती है गैस ब्लास्ट स्विच की, जो कि काफ़ी असरदार प्रक्रिया होती है। दोस्तों, अभी मैं आपको गैस ब्लास्ट स्विच दिखाऊंगा इस वैक्यूम पंप में। यह वो वैक्यूम पंप है जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं। इसकी पूरी डिटेल का वीडियो भी मैं आपको आगे आने वाले कुछ दिनों में बना कर दूंगा, जिसमें मैं इस वैक्यूम पंप का पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। गैस ब्लास्ट स्विच की लोकेशन दोस्तों वैक्यूम पंप के अनुसार कहीं भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था, उसका ऊपर था गैस ब्लास्ट स्विच और इसका साइड में दिया हुआ है। यह कैसे कार्य करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और जो आगे वाली लास्ट वाली क्लिप होगी उसमें इस प्रक्रिया को आप देख भी पाएंगे। दोस्तों, यह वो स्विच है गैस ब्लास्ट वाला। इस स्विच को हम उपकरण को वैक्यूम करने से पहले हल्का सा खोलते हैं, जिससे कि जो भारी मात्रा में नमी हमारे उपकरण में है वो सीधा जैसे ही हमारे वैक्यूम पंप में आती है तो वो जल्दी से जल्दी हमारे वैक्यूम पंप से बाहर निकल जाए वेपर्स के रूप में। क्योंकि हमारा जो वैक्यूम पंप है वहाँ का तापमान कम होता है, और जैसे ही वेपर्स आते हैं हाई टेम्परेचर से तो वो यहाँ कम तापमान पाकर कंडेंसिंग हो जाते हैं, यानी कि पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे ऑयल से मिल जाते हैं। दोस्तों, ऑयल से मिलने के बाद हमारे वैक्यूम पंप की गुणवत्ता कम हो जाती है और हमारा वैक्यूम पंप भी जल्दी ख़राब होता है और ना ही वो प्रॉपर वैक्यूम कर पाता है, जिससे बार बार हमारा उपकरण चोक होने लग जाता है। तो दोस्तों, इसे हमें वैक्यूम करने से पहले ही खोलना होता है। 2 या 3 चूड़ी आप खोल सकते हैं, या कईयों में स्लॉट भी दिए होते हैं कि फुल या हाफ ऐसा दिया होता है ऑप्शन कई वैक्यूम पंपों में, और इसको हमें खोलकर 10 या 15 मिनट तक इसको ऐसे ही चलाकर रखना है खोली हुई स्थिति में, जिससे कि जो नमी ज़्यादा मात्रा में थी वो कंडेंसिंग ना होने पाए और हमारे वैक्यूम पंप से जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाए। और उसके बाद हमें इसे बंद करना है एयर टाइट, ये आपको कंफर्म करना है, क्योंकि अगर आप इसे ढीला छोड़ देंगे तो वैक्यूम पूरा नहीं हो पाएगा और आपका वैक्यूम पंप काफ़ी गर्म हो जाएगा। दोस्तों, कंपनी तो ये भी कहती हैं कि हमें हमारे उस ऑयल को जो हमारे वैक्यूम पंप में है उसको शुद्ध करने के लिए इसे आधा घंटा इसी स्थिति में चलाना चाहिए, और गैस ब्लास्ट वाला स्विच खोलकर इसे आधा घंटा चलाइए किसी भी उपकरण को वैक्यूम करने से पहले, ताकि जो हमारे तेल में अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, जो पानी मिला हुआ है वो बाहर निकल जाए। दोस्तों, इसका ज़्यादा यूज़ करने से हमारा जो वैक्यूम पंप है वो काफ़ी गर्म हो जाता है, इसलिए इसका एक यह नुकसान भी है। इसलिए आप इसे उचित मात्रा में ही इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। तो दोस्तों देखिए, अभी इस क्लिप में मैं आपको इस स्विच को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आपको दिखाने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं किसी भी उपकरण को चलाने से पहले आपको इस स्विच को खोलना है। 2 या 3 थड़ा आप खोल सकते हैं। उसके बाद आप अपने वैक्यूम पंप को चला दीजिए और 10 या 15 मिनट तक आप इस मोड का इस्तेमाल करें, और उसके बाद इसे अच्छी तरह से बंद कर दें। आपको इसे हल्का सा भी लूज नहीं छोड़ना है, नहीं तो हमारे वैक्यूम पंप की गुणवत्ता कम हो जाएगी और हमारा वैक्यूम पंप काफ़ी गर्म हो जाएगा। कभी आपने देखा हो, जैसे ही हम वैक्यूम शुरू करते हैं तो हमारे साइड ग्लास में पानी की बूंदें यानी वाष्प आपको नज़र आता है, वो वही वाष्प होता है जो हमारा कंडेंसिंग होने
जा रहा होता है और हमारे ऑयल में मिक्स हो जाता है। इसलिए इस स्विच को खोलकर आप उसे कंडेंसिंग ना होने दें, उसे ऑयल में मिक्स ना होने दें। इसलिए इस स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप वैक्यूम पंप खरीदें तो कोशिश कीजिए कि आप गैस ब्लास्ट मोड वाले वैक्यूम पंप को ही प्राथमिकता दें। तो दोस्तों, कोशिश की कि मैं आपको इसे पूरी तरह से समझा पाऊँ, सरल भाषा में समझा पाऊँ। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो गैस ब्लास्ट स्विच है हमारा, उसे जैसे तेल की हालात अगर काफ़ी ख़राब हो जाएं उसको ही यूज़ करते नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अगर तेल ये लगे कि वो मिल्की रंग का हो गया है या वो येलो रंग का हो गया तो आप उस तेल को अवश्य निकालें, क्योंकि इस कंडीशन में आपका गैस ब्लास्ट स्विच भी पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और आप मेरे को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी उपलब्ध पा सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे फिर यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।